हेलो ऑल, मैं हूं राजवीर एंड दिस इज थर्ड वीडियो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज। अभी तक हमने इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेन के ओवरव्यू के साथ साथ स्टार्टिंग पॉइंट्स तक कवर कर लिया है और अभी आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि हमें अपने लिए करेक्ट डोमेन कैसे चूज करना है और उस डोमेन के अकॉर्डिंग कौन सी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स से मतलब नहीं रहता है, उसके साथ साथ लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल एप्टीट्यूड और पर्टिकुलर बेसिक सब्जेक्ट्स पे भी कमांड होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपको वेरीलॉग सीखनी है तो अगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग अच्छी है तभी आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का आर्किटेक्चर बना पाएंगे। उसके बाद लैंग्वेज का सिंटैक्स आपको ये सिखा देगा कि उसे कोड कैसे करना है, कि लाइक हाँ भाई हमें इवेंचुअली ये आर्किटेक्चर चाहिए तो मैं ऐसे वेरीलॉग में कोड लिख रहा हूँ। इट इज़ सिमिलर टू कंप्यूटर साइंस जॉब्स की वहाँ पे आपको डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स की नीड पड़ती है किसी प्रॉब्लम के लिए, और फिर आप सी या पाइथन जो भी चाहें उस लैंग्वेज को यूज़ करके उस पर्टिकुलर चीज़ को कोड कर सकते हैं। क्योंकि कोडिंग का मतलब ही है कि आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो पहले तो आपको एक मेथड या एल्गोरिदम की जरूरत पड़ेगी और उसके बाद बस सिंटैक्स आना चाहिए एंड यू कैन डू कोडिंग। तो ये लैंग्वेज का चुनाव काफ़ी हद तक आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करने वाला है और उसी के अकॉर्डिंग उस लैंग्वेज से रिलेटेड बेसिक सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होंगे सो डैट आप एक मेथड डेवलप कर सकें। उसके बाद तो बस आपको वही पर्टिकुलर लैंग्वेज यूज़ करके कंप्यूटर को समझा देना है कि लाइक ये मेरी डिज़ाइन है, इसे आप ऐसे ऐसे इंप्लीमेंट कर दीजिए। फॉर एग्जांपल, डिजिटल डिज़ाइंस के लिए हम लोग वेरीलॉग यूज़ करते हैं, माइक्रो कंट्रोलर या एम्बेडेड रिलेटेड कोई डिज़ाइन है तो उसके लिए एम्बेडेड से यूज़ करते हैं, और इस तरीके से हम पर्टिकुलर काम के लिए पर्टिकुलर लैंग्वेज यूज़ करने वाले हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है हाउ टू चूज डोमेन। जब आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको करियर इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेन में ही बनाना है पर समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा डोमेन चूज करें, तो आपको सबसे पहले ये पता करना है कि आपके कॉलेज में कोई कंपनी आती है कोर इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड जॉब की हायरिंग के लिए या नहीं। और मोस्टली ऐसी कंपनीज बीटेक लेवल पे सिर्फ टॉप कॉलेजेस जैसे कि IIT, NIT, बिट्स, NSUT में ही जाती हैं। इन दोनों कैटेगरीज को 1 by 1 देखते हैं। जहाँ पे कंपनीज आती हैं उनके लिए रास्ता थोड़ा आसान है क्योंकि उन्हें बस प्रिपेयर रहना है बेसिक्स, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कुछ एडवांस कोर्सेज के साथ। सबसे पहला पॉइंट, अगर आप किसी भी डोमेन को लेके ओके हैं, बस वो कोर इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेन होना चाहिए, तो VLSI या एम्बेडेड चूज कर लें क्योंकि सबसे ज़्यादा डिमांड इस टाइम इन्हीं दो डोमेन्स की है। और अगर आपका एक इंटरेस्ट है जो इन दोनों डोमेन से हट के है जैसे कि कम्युनिकेशन, सिग्नल प्रोसेसिंग एंड मशीन लर्निंग etc, तो आपको किसी तरह अपने कॉलेज के सीनियर से पता करना है कि कौन से प्रोफाइल के लिए कंपनीज आपके कॉलेज आ रही है। एज पर माई नॉलेज, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज किसी कॉलेज को विजिट कर रही हैं तो VLSI प्रोफाइल तो जरूर ही विजिट करेंगे और उसके साथ साथ एक्स्ट्रा प्रोफाइल्स हो सकती हैं। इधर दो केसेस बनते हैं। अगर सीनियर्स बोल रहे हैं कि कंपनी सिर्फ VLSI प्रोफाइल के लिए ही आ रही हैं तो आप वही पढ़िए क्योंकि पहले प्लेसमेंट लेना इंपॉर्टेंट है, और अगर आपका इंटरेस्ट VLSI से हटके है तो आप वो प्लेसमेंट हो जाने के बाद या साथ साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सपोज आपको अदर देन VLSI किसी डोमेन में इंटरेस्ट है और कंपनीज आ भी रही हैं वे उसी प्रोफाइल के लिए, तो आप अपना मेजर फोकस उसी पर्टिकुलर डोमेन पे कर लीजिए। हालांकि साथ साथ VLSI पे थोड़ा कम फोकस करते हुए बैकअप में रख सकते हैं। और ये सब बीटेक फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में करने की जरूरत नहीं है, तब तक आप सिर्फ बेसिक्स पे ध्यान दे सकते हैं और उसके बाद थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में आप ये सब एडवांस कोर्सेज एंड लैंग्वेज etc लर्न कर सकते हैं। अगर आप प्लेसमेंट सीजन आने तक इन सब्जेक्ट्स के साथ प्रिपेयर रहते हैं तो आपका काम हो जाएगा। दूसरे वो लोग जिनके कॉलेज में कोर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज नहीं आती हैं, उनके लिए रास्ता थोड़ा लंबा है। स्किल्स वो अपने बीटेक टाइम में ही सीख सकते हैं और लर्निंग प्रोसेस उनके लिए भी सेम होने वाली है। पर यार अपॉर्चुनिटीज़ कैसे मिलें, ये मेन क्वेश्चन है, क्योंकि कंपनीज अपनी हायरिंग टॉप कॉलेजेस से स्टार्ट करती हैं और उनका काम वहीं पे हो जाता है। तो अभी आप भले सारी स्किल सीख चुके हैं, एक दो बढ़िया रिलेटेड प्रोजेक्ट भी कर चुके हैं, लेकिन आपको टेस्ट या इंटरव्यू के लिए चांस ही नहीं मिलेगा तो ऑब्वियस है कि आप कहीं पे भी प्लेस नहीं हो पाएंगे। सो सबसे पहला तरीका है कि गेट दे दीजिए और टॉप कॉलेजेस से एमटेक कर लीजिए। वहाँ आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और एक अच्छा एक्सपोजर अपने आप मिल जाएगा। लेकिन आप बीटेक थर्ड ईयर में हैं और चाहते हैं कि फाइनल ईयर आते आते किसी एक मनपसंद फील्ड में प्लेसमेंट हो जाए और कंपनी आ नहीं रही है आपके कॉलेज में, या फिर बीटेक हो चुका है, आपके बेसिक्स रेडी हैं और जल्दी से जॉब चाहिए, तो इन दोनों केसेस में तुरंत इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी मिलना तो रेयर है। सो व्हाट आई विल सजेस्ट कि बीटेक थर्ड ईयर स्टूडेंट या पास आउट लोग जिनको थोड़ा जल्दी जॉब चाहिए तो कोई ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें जो प्लेसमेंट सपोर्ट देता हो। यहाँ पे कहना चाहिए कि आपको वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कुछ कोर्सेज के साथ साथ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा देगा और थोड़ा रिज्यूम बिल्डिंग हो जाएगी, वरना ऐसे आप रिज्यूम किसी भी कंपनी में भेजें तो शायद ही कोई आपको कॉल करे। सो आपको ये दोनों में से कोई एक पाथ लेना पड़ेगा। जिनका बीटेक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और वो एमटेक तक नहीं जाना चाहते हैं, उनके लिए बीटेक के टाइम पे ही ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना थोड़ा बेटर रहेगा। वो आपको क्या क्या पढ़ना है ये भी गाइड कर देंगे। सो कंक्लूजन इज कि
आपको या तो एमटेक या फिर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सिर्फ इसलिए चाहिए कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल सके, आपको अप्लाई करने का चांस मिल सके। और अगर आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हैं तो साथ ही साथ लिंक्डइन प्रोफाइल बना लीजिए, वहाँ आप जो जो सीख रहे हैं वो लिखते रहिए और साथ साथ रिलेवेंट कनेक्शंस बनाते रहिए, सो डैट अगर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आपका प्लेसमेंट नहीं हो पाता है तो इवेंचुअली आप अपने कनेक्शंस को सबको भेज सकें। सो वो एक लंबा टॉपिक है कि कैसे रिक्वेस्ट भेजनी है और क्या क्या करना चाहिए, सो डैट कोई ना कोई रिप्लाई करे आपको। सो फॉर टाइम बिंग आप अपनी प्रोफाइल जरूर अपडेट कर लीजिए और कनेक्शंस बनाते रहिए। और इसका क्या फ़ायदा हो सकता है इसको लेके बात किसी दूसरे वीडियो में करेंगे। डोमेन डिसाइड कर लेने के बाद आपको चूज़ करनी है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। VLSI के लिए C एंड वेरीलॉग इंपॉर्टेंट है। एम्बेडेड सिस्टम के लिए आपको C लैंग्वेज या एम्बेडेड C, या अगर आप VLSI जॉब्स में इंटरेस्टेड हैं तो वेरीलॉग सीखनी पड़ सकती है। तो कब कौन सी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी ये डिपेंड करता है कि एम्बेडेड सिस्टम में आप किस टाइप की जॉब के लिए जा रहे हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम एंड नेटवर्क्स के लिए भी आपको C, पाइथन, वेरीलॉग के साथ साथ मैटलैब सिमुलेशंस की ज़रूरत पड़ सकती है। सिग्नल प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग के लिए पाइथन और वेरीलॉग की नीड पड़ सकती है और साथ ही साथ किसी किसी केसेस में C लैंग्वेज की भी। इसके साथ साथ पर्ल या टिकल जैसी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस अगर आपको आती हैं तो वो भी एक प्लस पॉइंट हो सकता है, क्योंकि ऑटोमेशन का टाइम चल रहा है। तो आप किसी भी कंपनी में किसी भी रोल के लिए जाएं, वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे काम जरूर होंगे जो रिपीटेटिव होंगे और उसके लिए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस की नीड पड़ेगी। तो अगर आपको पहले से आता है तो थोड़ा सा प्लस पॉइंट हो सकता है, लेकिन फ्रेशर्स के लिए इंटरव्यूअर्स ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि ये जब भी आप काम करना शुरू करेंगे अपने आप सीख जाएंगे। अभी मैंने पर्टिकुलर फील्ड के लिए अलग अलग लैंग्वेजेस बोली, तो ऐसा क्यों है ये मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। सो बेसिकली हर एक फील्ड पे एक सेपरेट वीडियो होगा और उसी में हम बात करेंगे एडवांस कोर्सेज की, और वहीं से ये भी कंक्लूड होगा कि इस पर्टिकुलर डोमेन के लिए ये लैंग्वेज क्यों ज़रूरी है। और समरी यही है कि किसी भी लैंग्वेज को लर्न करना मुश्किल काम नहीं है, बस उसका सिंटैक्स और जिस भी फील्ड में वो लैंग्वेज सबसे ज़्यादा यूज होती है उस फील्ड से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ लीजिए, छोटे छोटे मॉड्यूल से कोड करना स्टार्ट करिए और इवेंचुअली एक मिनी प्रोजेक्ट कर लेना है और बस आप वो पर्टिकुलर लैंग्वेज एंट्री लेवल जॉब्स के लिए सीख जाएंगे। तो यार अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।